नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल के वाई अपना में। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत में श्रमिक आंदोलन किस प्रकार प्रफुल्लित हुआ और किस प्रकार से ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। श्रमिक आंदोलन उपनिवेश काल में जिस तरह औद्योगिक इकाई का विकास हुआ, उसी कड़ी में भारत में एक नए समाज का, एक नए वर्ग का उद्भव हुआ, जिसका नाम था दोस्तों मजदूर वर्ग। इन्हीं मजदूर वर्ग के सामाजिक तथा राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत में श्रमिक आंदोलन की नींव रखी गई। आइए दोस्तों, अब हम उन्हीं श्रमिक आंदोलन के बारे में हम जानेंगे जिसके माध्यम से मजदूर संगठनों का गठन हुआ। आइए दोस्तों, इनमें जो सबसे पहला मजदूर संगठन था दोस्तों, वो था श्रमजीवी समिति। देखिए दोस्तों, यह मजदूर संगठन तो एक तरह का मजदूर संगठन तो नहीं था, मगर यह मजदूरों को जोड़ने का कार्य किया, जिसकी नींव शशिपाद बनर्जी के द्वारा 1870 में रखी गई थी। इसके बाद जो सबसे पहला जो मजदूर संगठन माना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना 1890 में ये एन एम लोखंडे के द्वारा की गई थी। इसके बाद इसमें हमको कोई ऐसा हड़ताल का तो उल्लेख नहीं मिलता, मगर यह सबसे पहला मजदूर संगठन माना गया। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे पहले हमको संगठित हड़ताल का जो उल्लेख मिलता है, वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के मजदूरों के द्वारा किया मिलता है दोस्तों, जिनका मुख्य कारण ये था कि दोस्तों उन्हें कम वेतन मिलता था और अत्यधिक कार्य कराया जाता था, जिसके कारण उन्होंने पहले मजदूर हड़ताल का आह्वान किया। इसके बाद दोस्तों, जो हम बात करेंगे, इसके बाद 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय में यह नियमित सदस्यता तथा शुल्क के साथ प्रारंभ किया गया था, जिससे एक प्रॉपर मजदूर संघ कार्य कर सके। इसके बाद दोस्तों 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। गांधी जी की गांधी जी एक बहुत बड़ी भूमिका के व्यक्ति थे और उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इस टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों 1920 में नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा थे और महामंत्री दीवान चमन लाल थे। दोस्तों, कई सारे एग्जामों में इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है दोस्तों कि जो एटक है, इसको शार्ट में एटक कहा जाता है, एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो लाला लाजपत राय होगा दोस्तों। आइए हम दोस्तों बस इसके आगे बात करते हैं। 1926 में दोस्तों जो मजदूरों की हड़ताल हुआ करती थी, उसे एक कानूनी रूप देने के लिए जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उसने ट्रेड यूनियन एक्ट को पारित किया, जिसमें हड़ताल को कानूनी मान्यता मिल गई, किंतु इसमें मजदूरों की राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई। इसके बाद जो बचे हुए हमारे ट्रेड यूनियन थे दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना 1923 में की गई, जिसके संस्थापक थे वीवी गिरी। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, दोस्तों जो एटक था उसमें विभाजन होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि किसी के विचार जो मतभेद करने लगे, तो अलग अलग ट्रेड यूनियन का गठन होने लगा, जिसमें जो एन एम जोशी थे, उन्होंने 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उसके बाद लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1931 में देशपांडे जी ने की, तथा उसके बाद भारतीय श्रमिक परिसंघ की स्थापना 1941 में की गई थी दोस्तों, जिसके संस्थापक थे एम एन रॉय। एम एन रॉय दोस्तों, ये भी एक एटक से पृथक होकर ही एक संगठन बना था, क्योंकि विचारों के मतभेद होने के कारण फिर से एक एटक में फिर से विभाजन हो गया। इसके बाद इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन हुआ, जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी, जिसके संस्थापक एम एन राय तथा जमनालाल मेहता थे। फिर उसके बाद सबसे बड़े भूमिका रखने वाले, जो हमारे अखंड भारत का सपने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड की स्थापना 1947 में की गई, और ये भारत का सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन। इसी प्रकार के इनिशिएटिव के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।